गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण 91 इस अध्याय में कल हमने विश्राम दिया था। भरद्वाज जी ने विश्वकर्मा और सभी देवताओं का नदियों का और भी बहुत सारी जो हैं आधिदेविक वस्तुओं का आह्वान किया और सब पूरे अयोध्यावासी विशेष रूप से जो सैनिक थे उन्होंने यही कहा कि अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी दिखा रहे हैं कि उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। आदि आदि इस प्रकार से वर्णन करते हुए अब ये जो अध्याय में बता रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ें बनी थी जिससे कि उनको फिर से भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। तो अब ये जो है आगे का वर्णन, अजवाइन मिलाकर बनाए गए वराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रहों, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहाँ सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गौवें कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थीं और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थीं तथा उनके तटों पर तपे हुए कुंड में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। जो मांसाहारी लोग थे उनके लिए भी वहाँ सहस्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियाँ संग्रहित थीं। छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के छाछ के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए रसाल सफ़ेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। तो ये सब वर्णन किया है खाने पीने का। बाकी आगे का वर्णन है, स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दांतन जो सफ़ेद कूंचे वाले थे वहाँ रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफ़ेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊं और जूते भी दिखाई देते थे। काजलों सहित कजरौटे, कंघे, कूर्च यानी थकरिया, ब्रश,
छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। अच्छा, बाकी जो पशु पक्षियों के लिए तो गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील वैदुर्य मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। अब ये अध्याय पूरा होता है। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियाँ, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज की आज्ञा लेकर जैसे आई थी उसी प्रकार लौट गईं। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगरू युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, परिवार सहित भरत इच्छा अनुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, हे निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी ये रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर गृहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। हे मुनीश्वर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग है? इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया, हे भरत, यहाँ से 2.5 योजन 10 कोस, 1 योजन 4 कोस का है। इसकी दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से, ब्रैकेट में दिया है क्योंकि प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम था, तो प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। तो प्रश्न यह है कि फिर 10 कोस कैसे बताया? तो नीचे टिप्पणी में है, पहले भी ये बात आ चुकी है। तो कह रहे हैं कि ये जो रामायण शिरोमणि नामक व्याख्या है, तो उसमें इसका रहस्य बताया है।
प्रयाग से चित्रकूट की दूरी लगभग 28 कोस की मानी जाती है। रामायण शिरोमणिकार की मान्यता के अनुसार 30 कोस की दूरी में और इस दूरी में अधिक अंतर नहीं है। मील का माप पुराने क्रोश मान की अपेक्षा छोटा है, इसलिए 80 मील की यह दूरी मानी जाती है। जो भी है, तो ये सब बताया भरद्वाज जी ने और आगे का वर्णन किया कि चित्रकूट के उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। हे तात, वहाँ पहुँचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे। उनमें से जो रास्ता बाएं दाब कर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को ले जाना। उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है, यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थीं, सवारियों को छोड़कर ब्रह्मर्षि भरद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या ने, जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थीं, उस कैकेयी ने लज्जित होकर वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वह दीन चित्त हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहां भरत से पूछा, हे रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही हैं और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं, ये महाराज की मझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था में जा पहुँचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं। जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली है, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर से जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। कैकेयी का यहाँ पुत्र ने स्वयं परिचय दिया है भरद्वाज जी को। कैकेयी अयोध्या में जब रही तो वहाँ का वातावरण और जो भी था उसका वो जो क्रूर स्वभाव बदल गया था। राम जी के प्रति उसका प्रेम बहुत ही अद्भुत था, पर इस रामायण के इस प्रसंग में दिखाया जा रहा है कि अगर गलत संगति हो गई, मंथरा का उसको जो मिला पाठ, उसी से उसकी बुद्धि फिर बिगड़ गई।
अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे। कहने का मतलब बहुत सावधान रहना चाहिए। अपना जो संगत है उस संगत के बारे में कभी भी गलत व्यक्ति की संगत नहीं करनी। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री रामावतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे यह बात कही। क्योंकि भरत को क्रोध में देखा तो क्या कह रहे हैं भरद्वाज जी, हे भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। बहुत ही संक्षेप में बता दिया। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदनंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को जो सुवर्ण से विभूषित थे जोत कर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथनियाँ और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटा नाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे लांघ कर वह आगे बढ़ गई। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल की मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहाँ बड़ी शोभा पा रही थी। 92 नंबर अध्याय यहाँ विश्राम को प्राप्त होता है। अगले अध्याय में यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। ये हाथी जो इनके साथ थे सब पाले हुए थे, बाकी जो हाथी जंगल के थे वो भाग चले। रीछ चितकबरे मृग तथा रूरू नामक मृग वन प्रदेशों, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, हे ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है। सामने पर्वत दिखाई दे रहा था तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं।
ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत ने शत्रुघ्न से कहा, हे शत्रुघ्न, देखो इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़ी हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरत काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छ में आभूषणों को धारण करते हैं। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। हे शत्रुघ्न, देखो इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत सी चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़ें और वन में सब और खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, हे प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न हों तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थीं। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना, अब मैं ही वहाँ जाऊँगा। मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर फैलकर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा वहाँ ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। अगले 2 अध्यायों में वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना, वहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन, और अगले अध्याय यानी 96 नंबर अध्याय में वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का शाल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना। तो अभी वो जो वहाँ बन रहा है वातावरण, तो वाल्मीकि जी उधर का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान राम कैसे सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाते थे। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे।
एक दिन अमरतुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे। मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हों। वे बोले, हे भद्रे, सीता को कह रहे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तो मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदों का बिछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। हे कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को बेध रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोहू की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों, रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, तिनिश, बेल, तिंदुक, बांस, काशमरी, मधुपर्णिका, नीम, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेत, इंद्रजौ, बीजक यानी अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से, जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर दो दो एक एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खड़ग पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। ये विद्याधर और किन्नर उस समय त्रेता में यहाँ मृत्युलोक में आते थे वनों में, तो उनका वर्णन कर रहे हैं। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकले हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा यह पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। जैसे यहाँ चित्रकूट का वर्णन है, वैसे ही कृष्णावतार में गिरिराज जी का, सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। हे भामिनी, बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। हे प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? पूछ रहे हैं सीता को। हे रानी, मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है।
तो पहले वानप्रस्थ आश्रम में लोग जाते थे, तो इसलिए बता रहे हैं। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी हुई सहस्रों औषधियाँ अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भासित होती हैं। हे भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं, और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़ कर ऊपर उठ आया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। हे प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं, जिन पर उत्पल, पुत्र जीवक, पुन्नाग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं, तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। हे प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी, वशवोक, सारा, अलका, इंद्रपुरी, नलिनी, अमरावती अथवा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्करिणी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। अंतिम श्लोक में 94 अध्याय पूरा होता है। प्राण वल्लभे हे सीते, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूँगा, तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। कल श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन, इसको भी वाल्मीकि जी ने 19 श्लोकों में वर्णन किया है, और इसके बाद फिर लक्ष्मण जी उस सेना को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसका वर्णन हम सुनेंगे। नारायण 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 नारायण।